बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया है, मस्त है। तो आज हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं। फिक्स का सेशन में मैं केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। जो भी आप लोगों को लगे कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। मैं उसका एक आसान सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और ताकि आप एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर एक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, कि डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? तो एक प्लस और एक माइनस चार्ज के पास में हो उसे डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल के कारण हम ना क्या प्रूफ करने वाले हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल। उसके पहले दो बातें मैं प्रूफ करूंगा कि डाइपोल के कारण इक्विटोरियल पॉइंट पे कितने आते हैं और एक्सियल पॉइंट पे कितने आते हैं। उसके बाद मैं किसी भी बिंदु पे मैं करूंगा। तो पहला प्रूफ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। किसकी पॉइंट की बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। किसी डाइपोल के कारण क्या निकालना है? एक्सियल बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना है। तो डाइपोल क्या होते हैं? एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, अगर ये दोनों काफी निकट हों तो हम इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोला जाता है? डाइपोल बोलते हैं। अब डाइपोल का मान लीजिए ये सेंटर है सी। सेंटर क्या है? सी। यहाँ से दूरी मान लीजिए ए है और ये दूरी ए मान लीजिए। हमसे बोला गया है कि एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो हमको क्या करना है कि इस एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकाल देना है। तो ये डाइपोल हो गया। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? ये पूरा सिस्टम डाइपोल बन जाता है। अगर प्लस और माइनस एकदम काफी क्लोज्ड हो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का और लड़की काफी निकट एकदम सटने वाला हो तो उस सिचुएशन को ही क्या बोला जाएगा? डाइपोल बोला जाएगा। अब तो समझ में आया होगा। तो डाइपोल बना दिए। हमसे बोला गया है कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, चलो मैं क्या करता हूं, यहां से एक्सियल पॉइंट मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमको पोटेंशियल यानी भी ज्ञात करना है। तो यहां से सेंटर से मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो आर दूरी है। सेंटर से कितना पॉइंट है? आर दूरी है। तो काम करते हैं, यहां से और ये दूरी कितना होगा और इस पॉइंट से ये दूरी कितना होगा। तो आप देख पाओगे कि यहां से जो ये दूरी होगा वो हो जाएगा इतना। तो भाई आर है और इतना जोड़ना पड़ेगा, तो ये दूर हो जाएगा आर प्लस ये हो जाएगा। इतना 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 हमको ये निकालना है दूरी, ये दूरी निकालना है। तो पूरा है कितना? यहाँ से सेंटर से पूरा है आर, मैं इतना कम कर दूंगा, मतलब आर माइनस ए कर दूंगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा ये दूर निकल जाएगा। अब इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण भी निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, और इस आवेश के कारण भी निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इस पॉइंट पे क्या निकल जाएगा? नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। तो बात करते हैं कि इसलिए नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट यानी पी पॉइंट पर कुल विभव की बात करते हैं तो हो जाएगा पी नेट, यानी नेट हो जाएगा, नेट बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। इसका मान लेते हैं V1, इसका मान लेते हैं V2, निकल जाएगा। तो नेट पोटेंशियल, अब चूंकि हमको फार्मूला पता है
कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विभव जो होता है v बराबर होता है के क्यू बाई आर। के क्यू बाई क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर होता है। क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। किसी भी पॉइंट पे विभव क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। चलो निकाल लेते हैं यहाँ से निकालते हैं तो हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि v प्लस क्यू का राउंड मैंने v1 निकालना है तो कितना हो जाएगा? k और यहाँ पे q, अब बट r नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे r प्लस r नहीं है, यहाँ पे क्या है? r माइनस ये है। तो एक तो हमारा ये बन जाएगा फर्स्ट, और एक हो जाएगा v विभव जो होगा वो माइनस क्यू से निकाल लेंगे तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये माइनस में है, माइनस रखना पड़ेगा। विभव कहता है, पोटेंशियल कहता है कि साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ रखना पड़ेगा, तो हमने प्रॉपर साइन के साथ रख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस क्यू वाला निकल जाएगा माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, इसको और इसको मैं ऐड करूँ यहाँ पे तो मेरा क्या निकल जाएगा? इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। तो करते हैं तो v नेट निकाल देते हैं, v1 प्लस v2 तो हो जाएगा v नेट इक्वल टू v1 का मान है के क्यू बटा आर माइनस ए और प्लस माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए। अब क्या करना है? प्लस माइनस माइनस होता है और ऐसे कमा कर लें, के क्यू कमा कर लेंगे तो v नेट इक्वल हो जाएगा के क्यू कमा करें तो हो जाएगा 1 बाई आर माइनस ए और प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर प्लस ए। एम आई राइट? आप ध्यान दीजिए। अब आगे बात करते हैं, v नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू तो कॉमन है ही सही। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए हो जाएगा। और इसका भाग में इसके साथ करूँ तो ये और ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये वाला बच जाएगा तो आर प्लस ए बच जाएगा। और माइनस तो माइनस, इन इसका भाग इससे करूँगा तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा, मत आर माइनस ए बचेगा। अब हो जाएगा v नेट इक्वल टू के क्यू इंटू, इसको ओपन करते हैं तो आर प्लस ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर और प्लस ए और अपॉन क्या हो जाएगा? आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ मर जाएगा, मर गई वाला तो v नेट बड़ा हो गया के क्यू इंटू क्या बचा? यहाँ देखिए a और a कितना होगा? 2a तो के क्यू इंटू 2a अपॉन, यहाँ देखिए आप लोग 7वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि ये फार्मूला कुछ ही दिख रहा है। यहाँ देखिए फार्मूला, ये क्या चीज़ है? a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला इक्वेशन इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो मान आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे करूँगा तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको इसमें ले, अब पता है कि डाइपोल क्या होता है? तो किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है 2qa, है ना? तो ये वाला मान होता है P बराबर 2q इंटू 2a होता है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँगा? P रख दूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v नेट इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लीजिए आ गया फार्मूला। ये क्या है? ये आर, ये जो डाइपोल का विभव निकला है, यह बड़े डाइपोल का क्या है? पोटेंशियल है। छोटे का निकालना क्यों? क्योंकि डाइपोल छोटे होते हैं, इनके बीच का दूरी काफ़ी कम होता है। तो काफ़ी कम दूरी करेंगे, इसका मतलब आर बढ़ाना पड़ेगा और ये छोटा करना पड़ेगा। इसका मतलब छोटे डाइपोल के लिए, छोटे
डाइपोल के लिए निकालना है तो आर बहुत 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 बड़ा होना चाहिए, किससे? ए से। इसका मतलब यहाँ पे क्या मान लेंगे, ए लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अब ये डाइपोल बनेगी, इसलिए हम 0 माना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 0 का मान पुट कीजिए, तो भी नेट इक्वल टू हो जाएगा KP/r²। और हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी डाइपोल के कारण हैंस प्रूव्ड किसी भी डाइपोल कारण उसके एक्सिस पे, चाहे यहाँ कहीं निकालिए, यहाँ निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एक्सिस होना चाहिए। इस पॉइंट यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ, इस हर एक पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो KP/r² होता है। ध्यान देना बात ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि दूरी बढ़ाया जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, दूरी बढ़ाई तो पोटेंशियल घट, तो ड्यू टू इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब डाइपोल से ज्यों दूर जाएंगे इन पोटेंशियल घट जाएगा, और ज्यों पास आएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो नोट करिए, पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब भाषा लिखना हो तो बोला जाएगा कि नीचे के चित्र में एक डाइपोल दिखलाया गया है जो -q + q से मिलकर बना हुआ है। इसके सेंटर से r दूरी पर किसी p पॉइंट पर विभव का मान निकालना है। ऐसा भाषा लिख लेंगे और हमारा ही का बन जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये 5 नंबर में बहुत कम आएगा। इसका ना ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या याद करना है फॉर्मूला कि किसी विभव कारण क्या होता है, KP/r²।